हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी पीसीसी 2026 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे बीसीसी के बारे में। जैसे बीसीसी क्या है, इसके अंतर्गत कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं, कौन-कौन बच्चे एलिजिबल हैं, एग्जाम कब तक होता है ना? बेस्ट कोर्स बॉयज के लिए कौन सा रहने वाला है, गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, टोटल जो सिलेबस है इसका वो क्या है, यानी कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को उतारा कि सर ये बीसीसी है क्या? तो बीसीसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ठीक है? और यह एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे कौन कंडक्ट करता है? तो ये बीसीसी बोर्ड, यानी यहाँ पे देख सकते हो बीसीसीबी बोर्ड जो है कंडक्ट करवाता है, ठीक है? और इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का? तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन करवाना। अब बहुत से बच्चों का सपना होगा बीएससी नर्सिंग करने का। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए ना बाबू यहाँ पे आपको बीसीसी का एग्जाम देना होता है, ठीक है? और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये बीसीसीबी बोर्ड, ठीक है, यही कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग ही नहीं, इसके अंतर्गत काफी सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग आ गया, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में वही बीएमएलटी हो गया, बीओटी हो गया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया। तो काफी सारे कोर्सेज आते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चों का टारगेट होगा बीएससी नर्सिंग करने का। तो इसके लिए आपको बीसीसी का एग्जाम देना होता है, जो कि ये बीसीसीबी बोर्ड कंडक्ट करवाता है, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपका 12th पीसीएम से पास होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो आप पीसीबी से हो या पीसीएम से हो, और अगर पास हो 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपका पीसीबी ग्रुप होगा तो भी सीटें हैं पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए, और पीसीएमबी है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ये क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज लाइक बीएमएलटी है ना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीओटी, रेडियोलॉजी जैसे कोर्सेज करना चाहते हो तो इसके लिए, या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसके लिए 12th जो है पीसीबी से होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे एज लिमिट को लेकर बात की गई है। तो पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट कहा गया है। लेकिन इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है? एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो है ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपको ये समझना होगा। मोड ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। मार्किंग क्या है? +4 मार्क्स है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब आपको ग्रुप चूज करना होता है, ठीक है? तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो बीएससी नर्सिंग करना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएमबी होना चाहिए, ठीक है? तो ज्यादातर बच्चे पीसीबी वाले बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो पीसीबी में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना है, या पैरामेडिकल में भी यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। लेकिन आपको इंजीनियरिंग करना है या फार्मेसी करना है तो उसके लिए ये पीसीएम ग्रुप आप फॉर्म अप्लाई करते समय ये वहां पे टिक करना पड़ता है कि भैया आप किस ग्रुप के थ्रू जो है एग्जाम देना पसंद करोगे, ठीक है? आ रही है बात समझ में? देखिए देखिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अगर करना है तो 12th में पीसीबी में कम से कम जो है 45% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर जो है ना, आपका जो 12th है उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में। आ रही है बात समझ में? चलिए, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब सिलेबस जान लेते हैं। इसके बाद अब बच्चे पूछेंगे कि सर सिलेबस क्या रहता है? सर सिलेबस जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 पर ही आधारित है। यानी आपको जैसे फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आप सोचो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है? ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 400 मार्क्स का एक एग्जाम फिजिक्स का पहले होगा, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 400 क्वेश्चन हो गए टोटल, मतलब 400 मार्क्स हो गए, सॉरी। क्वेश्चन तो 100 ही है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के।
एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स कैरी करता है तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स कैरी करेंगे। बायो की बात करें तो बायो में भी जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो यहाँ पे बायो भी जो है 400 मार्क्स का होता है। मतलब कुल जो है यहाँ पे 1250 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात करें तो टोटल 300 क्वेश्चन हुए और टोटल मार्क्स 1200 हुए। ठीक है, और हर सब्जेक्ट पेपर के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जैसे फिजिक्स का पेपर आपको पहले दे दिया जाएगा, 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट ब्रेक के बाद आपको केमिस्ट्री का पेपर दिया जाएगा, फिर उसके बाद बायो का, इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ग्रुप से हैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट जो है अलग अलग शिफ्ट सेशन में एग्जाम देना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं पिछले साल फॉर्म कब आया था, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे ना कि सर फॉर्म कब तक आ सकता है। तो देखिए, पिछले बार जो फॉर्म आया था वो 9 अप्रैल को आया था, और लास्ट डेट क्या था, तो 6 मई तक था। मतलब अच्छा खासा, मतलब आपको यहाँ पे 25-26 दिन तक समय मिलता है। तो इस बार भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक फॉर्म आ जाता है, उसके बाद मई तक का समय दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें यहाँ पे टॉप कोर्सेज कौन कौन से रहते हैं, है ना। तो देखिए, बीसीसी 2026 के अंदर आने वाले टॉप कोर्सेज जिन्हें करने के बाद आपकी जिंदगी सच में ब्राइट हो सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, और हर स्टूडेंट के दिमाग में यही सवाल है कि कौन सा कोर्स करूं जिससे गवर्नमेंट जॉब और कैरियर सिक्योर हो जाए, फ्यूचर ब्राइट बने। तो यही आंसर छिपा है इस एग्जाम यानी बीसीसी के अंदर। तो बीसीसी सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं है, ये एक गोल्डन डोर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपको लेकर जाता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मेसी जैसे फील्ड की तरफ। ठीक है, तो भैया एक गोल्डन डोर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर और फार्मेसी जैसी फील्ड में अपनी सेवा देना चाहते हैं। यानी ये एंट्रेंस एग्जाम तय करेगा कि आपके आने वाले 4 से 5 साल किस कोर्स में पढ़ाई करेंगे, और आने वाले 40 से 50 साल तक किस कैरियर में रहेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आपने सही कोर्स चुन लिया तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, फॉरेन जाकर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनकर स्पोर्ट प्लेयर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, टॉप कोर्स। जैसे बीएससी नर्सिंग सबसे डिमांडिंग कोर्स है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग यानी 4 साल का कोर्स है। इसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, उसके बाद बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी है यानी बीएमएलटी है, शॉर्ट फॉर्म में ये बीपीटी हो गया, ये बीएससी नर्सिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद बीएमएलटी है, उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, इसके बाद बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीआरआई है, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर है, बीओटी है। ठीक है, बीओटीटी। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये काफी सारे ऐसे टॉप कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब बच्चे पूछेंगे कि सर ठीक है मुझे तो पढ़ना है, लेकिन मैं किस बुक को फॉलो करूं, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, बायो के लिए कौन सी बुक सही रहेगी। एक बार इस पे भी आप लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, देखो आज की मेहनत कल की सफलता है। रात की नींद छोड़कर जो पढ़ाई करता है ना, वही सुबह रिजल्ट में चमकता है। आपको ना देखिए इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। जैसे फिजिक्स से 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, तो यहाँ पे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th और 12th जो है सबसे पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो, दैट इट विल बी सफिशिएंट। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये एच सी वर्मा बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए डीसी पांडे अरिहंत पब्लिकेशन का है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीसीसी का और नीट लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, यकीनन आप 90 प्लस क्वेश्चन टच करके आ सकते हो, 90 प्लस क्वेश्चन टच करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये तो है बुक्स के बारे में। मैंने 11th और 12th के लिए आपको एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ जाना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है आपको एच सी वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लेना है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जो है डीसी पांडे, और उसके बाद बीसीसी का जो पीवाईक्यू है और नीट लेवल के पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और देखिए, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, यानी एक ही जगह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे अभी तो फिजिक्स का ये मैंने बताया, इसके बाद देखो केमिस्ट्री में क्या है, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हैं, तो इसके भी जो है 11th 12th पढ़ना होगा। उसके बाद एबीसी केमिस्ट्री जो है बुक है, डिटेल प्लस प्रैक्टिस वाली बुक है, ये ले सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए आरके गुप्ता अरिहंत पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो, और ओपी टेंडन की बुक ले सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद बीसीसी का पीवाईक्यू कर सकते हो। इसके बाद बायो से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये भी जो है तो बाइबल मान लो, एनसीईआरटी को तो बाइबल मान लो, क्लास 11th और 12th में पूरा पढ़ना है, क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है।
ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के लिए जो है यहाँ पे ट्रू मैन जो है सबसे अच्छी बुक है, प्रदीप बायोलॉजी भी है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के लिए, और एमटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये तो पढ़े ही होंगे अगर आप नीट के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद पीवाईक्यू बीसीसी के। लेकिन सर इतनी सारी बुक्स, इतने सारे, ठीक है, बुक्स को हम कैसे परचेस करें, तो बहुत ज्यादा महंगी बुक पड़ जा रही है सर। क्या हम कोई ऐसी तकनीक नहीं अपना सकते, मतलब जिसके थ्रू जो है एक ही बार में हम बेस्ट से बेस्ट कर पाए? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अब ऐसा कुछ बताइए। तो देखिए, अगर आप हमसे जुड़ते हो, अब देखिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, हमने तो आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक इंडिविजुअली जो है बुक भी बता दी, जैसे फिजिक्स की कौन सी बेस्ट बुक है, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, ये सब हम पढ़ाने वाले हैं। यानी हमारे बैच के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। यानी अगर आप हमारा बैच लेते हो, तो उसमें फिजिक्स का 11 12 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बीसीसी में जो पीवाईक्यू लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप हमारे बैच से जुड़ते हो, ठीक है, जो कि हमारा बैच है, हम बता देते हैं आपको, संकल्प बैच है। ठीक है, और इस बैच का जो फी है वो मात्र अभी 599 है। मतलब 599 में आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी। फिजिक्स का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी करवाएंगे, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जो है आपको करवाया जाएगा। तो ये बैच को कैसे परचेस करना है, स्टडी विद हृदय से आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, और वहां पे हमारा बैच जो है संकल्प बैच, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब बेस्ट कोर्स अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए, तो बीएससी नर्सिंग सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, खासकर लड़कियों के लिए। उसके बाद फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है। और बॉयज के लिए भी जो है बीएससी नर्सिंग, और बॉयज भी जो है बड़े स्केल पर चुन रहे हैं। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, और ऑपरेशन थिएटर है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या जाती है सर? ठीक है, हम एग्जाम देंगे, लेकिन हमें बीएससी नर्सिंग चाहिए या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स चाहिए, तो उसके लिए यूआर में जॉइंट रैंक आता है। उसमें आपको यूआर कैटेगरी से 2000 रैंक तक के अंतर्गत लाना होगा। बीसी में 900, एससी में 400, एसटी में 300, ईबीसी में 700, और ईडब्ल्यूएस में 450 रैंक तक लाना होगा, तभी जाकर आपको बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेजेस में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।